अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम जैसा कि आपको पता है जो हमारा टॉपिक था दैट वाज द लास्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो इसमें जो टॉपिक था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। तो उस पर सबसे पहले मैंने बात की थी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जम्मू कश्मीर का एक प्रिंसिपल स्टेट थी, तो उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। लेकिन जो माउंट बैटन थे उस टाइम, उसने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रिजेक्ट किया था और उसने वहाँ पे बिल्कुल ये रिमार्क किया था कि जो कश्मीर के लोग ये खुद डिसाइड करेंगे प्लेबिसाइड से अपना फ्यूचर। तब से लेकर आज तक जो हम देखते आए हैं कि एक कंट्रोवर्सी जो है, कंट्रोवर्शियल रीजन जो है, ये एक बन चुका है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन आज हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो हम सब जानते हैं, जिसके असरा, जिसके इफ़ेक्ट्स आज भी हमारे वैली में है, कि वो था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जो हम सब जानते हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा कि जो ये रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर एक्ट है उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हमें बात करनी है कि अगर जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई है, लेकिन रीऑर्गेनाइज क्यों हुई है। देखिए, सब जानते हैं जो बेटा लास्ट ईयर जो अगस्त का जो मंथ था, उसमें हम सबको पता है कि जब जम्मू कश्मीर, जो एंटायर कश्मीर वैली जो उसको कर्फ्यू में लिया गया, तो उस दिन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस 5 अगस्त को लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया था और 6 अगस्त को क्या हुआ, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पासड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इशूड एन ऑर्डर ऑन 6 अगस्त 2019 डिक्लेयरिंग ऑल द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 370 एक्सेप्ट क्लॉज 1, सॉरी यहाँ पे क्लॉज 1 लिखा है, टू बी इनऑपरेटिव। तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हम सब जानते हैं जब भी कोई अमेंडमेंट होती है, सबसे पहले उसके लिए जो प्रोसीजर है इंडियन पार्लियामेंट में, तो दोनों हाउसेस उस अमेंडमेंट को पास करते हैं। तो 5 अगस्त को लोकसभा ने उसको पास किया, 6 अगस्त को राज्यसभा ने पास किया, और उसके बाद जो प्रोसीजर के मुताबिक प्रेसिडेंट का जो साइन ज़रूरी होता है, उसके बाद एक रेजोल्यूशन होता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है। तो 6 अगस्त जब राज्यसभा ने 6 अगस्त को रेजोल्यूशन पास किया, तो उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को असेंट किया, उस पर साइन किया। तो वो रेजोल्यूशन क्या था, जो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने इससे पहले कहा था, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। जम्मू कश्मीर के पास जो स्पेशल स्टेटस क्यों था, क्योंकि एक प्रिंसिपल स्टेट थी, जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था। उसको होल्ड करने के लिए जो 1949 में एक 370 आर्टिकल जो रखा गया JNK के लिए, इसका अपना फ्लैग होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और 35A को फिर 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत पास किया गया। वो भी आर्टिकल 370 के साथ लगाया गया कि बाहर का कोई भी बंदा यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, या जो एक परमानेंट रेजिडेंटशिप होती है वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वही फिक्स करेगी, जो द रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट से किसी भी को परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 35A को ख़त्म किया गया, उसके साथ आर्टिकल 35A को भी ख़त्म किया, आर्टिकल 370 को भी ख़त्म किया गया। तो 370 जब ख़त्म हुआ, तो जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस होता था, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो ख़त्म हुआ। तो स्पेशल स्टेटस क्या था इसका, ये हम सब जानते हैं कि जो अपना फ्लैग होता था, अपना जो एक यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था जम्मू कश्मीर का, या जम्मू कश्मीर की जो लैंड बाहर से कोई परचेज यहाँ पे नहीं कर सकता था, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हुआ।
जितने भी पावर्स थे एक्सेप्ट क्लॉज 1 वो ये है कि जम्मू कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको रखा गया। बाकी जितने भी क्लॉज थे वो तमाम क्लॉज उनको ख़त्म किया गया। तो उसके बाद आर्टिकल 35A को भी ख़त्म किया गया। आर्टिकल 35A जो जम्मू कश्मीर जो यहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंटशिप होती है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को मिलती थी। अब 35A को भी ख़त्म किया गया। तो इसका मतलब है कि जो बाहर का बंदा वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से रेजिडेंटशिप, जो उसको डोमिसाइल भी आज हम कहते हैं, वो हासिल कर सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब देखो बेटा ये क्या है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब जम्मू कश्मीर स्टेट ही रीऑर्गेनाइज हुई। इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर स्टेट एक अलग स्टेट थी। इसके लिए आर्टिकल 370 था जो बाकी किसी भी स्टेट के लिए नहीं था। इसके लिए आर्टिकल 35A जो किसी और स्टेट के पास नहीं था, या आर्टिकल 238 जो सेंट्रल लॉज यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन आर्टिकल 238 जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब जब आर्टिकल 370 जो एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था, जो एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रहा था जम्मू कश्मीर को, जब उसको हटाया गया, आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो सिंपली जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई। अब वो पावर जम्मू कश्मीर जो असेंबली होती थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा नहीं रहा। आर्टिकल 35A को ख़त्म किया गया। उसका मानना था कि जम्मू कश्मीर शैल हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन आर्टिकल 370 वाज एबॉर्गेटेड, तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो पेरिश हुआ, वो ख़त्म हुआ ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई सेपरेट लॉ सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो इससे हमारी स्टेट जो है ये रीऑर्गेनाइज हुई। तो रीऑर्गेनाइज क्या है, उसी दिन जब रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि आर्टिकल 35A को ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, तो 6 अगस्त का उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस रेजोल्यूशन पे साइन किया। तो उसी दिन एक और रेजोल्यूशन पास हुआ था। वो रेजोल्यूशन क्या था, पार्लियामेंट पास्ड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई। प्रेसिडेंट असेंटेड इट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन 9 अगस्त 2019। तो जो ये दूसरी बिल पास हुई थी, तो 6 अगस्त को जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, आर्टिकल 35 इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये याद रखो, 6 अगस्त को साइन किया। उसके बाद जो दूसरा रेजोल्यूशन था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त पे साइन किया था। लेकिन उसके बाद ये जो एक्ट था इफेक्ट लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। याद रखो 6 अगस्त को आर्टिकल 37 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे किसने साइन, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, ऑन 9 अगस्त को। उसके बाद ये एक्ट कब हुआ इफेक्ट, इम्प्लीमेंटेड कब से हुआ, इफेक्टिव कब से रहा, 31 अक्टूबर 2019। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑडियो आएगा, लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जब एक्ट पास हुआ इसके प्रोविजंस क्या है। थैंक यू।